हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स की घात 2 की घात 10 के प्रसार में x की घात 10 के गुणांक और x माइनस 2/x की घात 10 के प्रसार में अचर पद में 1:32 का अनुपात है। यह हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो यदि हम सबसे पहले देखें तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि हमें पद a प्लस बी की घात n के रूप में दिया गया है तो इसका यदि हमें आरवा पद देखना है तो इसका आरवा पद बराबर हमारे पास क्या आएगा, टी आर प्लस 1 बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ से एन सी आर। ए की घात आएगी हमारे पास n माइनस आर और बी की घात बनेगी हमारे पास r। तो यदि हम यहाँ से तुलना करें तो हमें यदि पहला हम इसका a माइनस एक्स की घात 2 का 10 x माइनस 1 माइनस 2 की x की घात 2 की घात 10 का यदि हम आरवा पद देखें तो कहाँ का हमारे पास यहाँ से आरवा पद क्या लिखा जाएगा, टी आर प्लस 1 वा पद आ जाएगा। टी आर प्लस 1 आरवा पद आएगा, टी आर प्लस 1 बराबर एन के स्थान पर 10 आ जाएगा, 10 सी आर। 1 की घात आएगी हमारे यहाँ से 1 की घात बन रही है हमारे पास 10 माइनस आर और माइनस एक्स की घात एक्स की घात 2 की घात बन रही है हमारे पास यहाँ से आर। इसे यदि हम सरल कर ले तो यह तो पूरा पद 1 में चला गया। यहाँ से सरल होकर मान आएगा माइनस 1 की घात आर 10 सी आर व एक्स की घात बन रही है यहाँ से हमारे पास 2 आर। तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास x की घात 10 का गुणांक देखना है तो x की घात 10, यदि x की घात हमारे पास यहाँ से जब 10 होगी तो यहाँ से हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमारे पास मान प्राप्त होगा x की घात 2r के बराबर। तो यहाँ से हम यदि सरल करें तो 2r बराबर 10 आ जाएगा और r बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। जब r बराबर 5 होगा तब x की घात 10 प्राप्त होगी। तो x की घात 10 का गुणांक हमारे पास क्या बन गया, x की घात 10 का गुणांक बनेगा माइनस 1 की घात बन गई है 5 और साथ ही बन रहा है 10 सी 5 ही है आगे हमारे पास यहाँ से समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे और देखें तो अगला पद हमें कहता है x माइनस 2/x की घात हमारे पास बन रही है 10। तो यहाँ से इसका यदि आरवा पद देखें तो टी आर प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 10 सी आर। एक्स की घात बन रही है यहाँ से 10 माइनस आर और माइनस 2/x की घात बन रही है यहाँ से हमारे पास r। तो यदि इस पद को हम आगे सरल करें तो क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ से माइनस 2 की घात माइनस 1 की घात तो बन रही है r, 2 की घात बन रही है हमारे पास r, साथ ही आ रहा है 10 सी आर और यहाँ से आ जाएगा x की घात 10 माइनस r। तो हमें अचर पद देखना है। अचर पद की स्थिति में हमारे पास क्या आएगा, जब अचर पद आता है हमारे पास x की घात 0 बनती है और यहाँ से x की घात क्या बन रही है, 10 माइनस 2r। तो यदि हम सरल करें 10 माइनस 2r बराबर क्या आ रहा है हमारे पास 0। तो यदि हम यहाँ से 2r बराबर देखें 2r बराबर 10 आएगा और r का मान हमारे पास 5 आ जाएगा। तो अचर पद आएगा। उस स्थिति में यदि हम आगे सरल करें तो अचर पद में हमारे पास अचर पद क्या बन रहा है, अचर पद बनेगा x की घात 0 का गुणांक अर्थात माइनस 1 की घात 5, 2 की घात 5, 10 सी 5। अब हमें यहाँ से दोनों स्थिति में आए हुए अनुपात देखना है प्रश्न के अनुसार, अर्थात वहां से जब x की घात 5 का गुणांक x की घात 5 का गुणांक पहले पद में वह हमें प्राप्त हुई है समीकरण 1 से का गुणांक। यह आई है समीकरण 2 और समीकरण 1 हमारे पास किससे बनी है, x की घात 5 का गुणांक 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 10 में और बट्टे में हमें यहाँ से अचर पद का गुणांक लेना है। अचर पद हमारे पास अचर पद का गुणांक किस में आया है, यह है x माइनस 2/x की घात 10 में। तो यदि हम यहाँ से देखें मान क्या आएगा, माइनस 1 की घात 5, 10 सी 5 आ रहा है और बट्टे में हमारे पास यहाँ से क्या बन रहा है, समीकरण 2 से माइनस 1 की घात 5, 2 की घात 5, 10 सी 5। तो यदि यहाँ से सरल करें 10 सी 5 से 10 से 5 कट जाएगा, माइनस 1 की घात 5 से 1 की घात 5 कट जाएगा अर्थात 1/2 की घात 5 अर्थात 1:32 आ जाएगा हमारे पास यहाँ से मान। और यही हमारे इस प्रश्न का हमें सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।